बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू। अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरह अज़्ज़िलज़ाल। शान नुज़ूल, तर्जुमा, तफसीर व रूहानी तशरीह। और सूरह अज़्ज़िलज़ाल के रूहानी फैज़ात। शान नुज़ूल नाजिल होने की वजह। सूरह अज़्ज़िलज़ाल का नुज़ूल एक ऐसे वक्त में हुआ जब इंसान अल्लाह की पकड़ और हिसाब किताब से गाफिल था। इस सूरह ने सोते हुए ज़मीरों को झंझोड़ कर जगा दिया। क़यामत के दिन के ज़लज़ले का तसव्वुर, ज़मीन का गवाही देना और इंसान के आमाल को ज़र्रा ज़र्रा गिनवाना, ये सब इस सूरह की अहम बातें हैं। तर्जुमा। आयात नंबर 1। जब ज़मीन को उसकी पूरी शिद्दत से हिलाया जाएगा। आयात नंबर 2। और ज़मीन अपने अंदर के बोझ को बाहर निकाल देगी। आयात नंबर 3। और इंसान कहेगा, इसको क्या हो गया है। आयात नंबर 4। उस दिन ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी। आयात नंबर 5। क्योंकि तेरे रब ने उसको हुक्म दिया होगा। आयात नंबर 6। उस दिन लोग टोलियों की सूरत में लौटेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाए जाएं। आयात नंबर 7। फिर जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देखेगा। आयात नंबर 8। और जिसने ज़र्रा बराबर बदी की होगी वो भी उसे देखेगा। तफसीर व रूहानी तशरीह। इस सूरह की आयातें इंसान को उस दिन की तरफ मुतवज्जह करती हैं जब कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। ज़मीन, जो हर अमल की गवाह है, अल्लाह के हुक्म से बोलेगी और कहेगी कि इसने यहाँ नमाज पढ़ी थी, इसने यहाँ ग़ीबत की थी, इसने यहाँ किसी मज़लूम की मदद की थी, इसने यहाँ हराम कमाया था। इसी सूरह का सबसे बड़ा रूहानी असर ये है कि ये इंसान को ना सिर्फ ज़हनी तौर पर झकझोरती है बल्कि रूहानी तौर पर भी हिलाती है। इसे बार बार पढ़ने से इंसान का दिल सख्त नहीं रहता बल्कि मुलायम होता है और इंसान अपने आमाल की फिक्र करने लगता है। सूरह अज़्ज़िलज़ाल के रूहानी फैज़ात। 1। नफ्स की इस्लाह और तज़किया क़ल्ब। अगर कोई शख्स रोज़ाना इस सूरह की तिलावत करे तो अल्लाह ताला उसके दिल से ग़फ़लत के पर्दे हटाता है। रूहानी बुजुर्गों ने फरमाया कि सूरह अज़्ज़िलज़ाल नफ्स की तज़किया और क़ल्ब की सफाई का ज़रिया बनती है। इससे इंसान के अंदर तौबा की कशिश पैदा होती है। 2। हिसाब की तैयारी। ये सूरह एक आईना है जो इंसान को अपने आमाल दिखाती है। इसका रूहानी असर ये है कि ये दिल में मुराक़बा, अंदरूनी निगरानी की कैफियत पैदा करती है। जो शख्स इस सूरह को दिल से पढ़ता है वो हर अमल करते वक्त सोचता है कि कल मुझे इसका जवाब देना होगा। 3। कब्र के अज़ाब से अमन। कुछ उलमा ने लिखा है कि जो शख्स सूरह अज़्ज़िलज़ाल को अक्सर पढ़े, अल्लाह ताला उसे कब्र के सवालात और अज़ाब से हिफाजत अता फरमाता है, क्योंकि इस सूरह को पढ़ना इंसान को पहले से ही हिसाब के लिए तैयार करता है। 4। बुजुर्गों की सलाह। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर लोग सिर्फ इसी सूरह को समझ लें तो उनकी आखिरत की तैयारी के लिए काफ़ी है। यानी इसमें इतना असर और रोशनी है कि ये रूह को झाड़ पोंछ देती है। 5। बचपन से तरबियत। रूहानी नज़र से देखें तो इस सूरह को बच्चों को शुरू से सिखाना निहायत मुबारक अमल है। इससे उनमें नेक आमाल की तरफ रुझान और बुराई से बचाव की सोच पैदा होती है। अमली और रूहानी पैगाम। ये सूरह इंसान को हिदायत देती है कि वो हर अमल को रब की निगाह में देखे। इस सूरह का रूहानी नूर इतना ज़्यादा है कि इसे सुनना और पढ़ना इंसान के दिल की बर्फ को पिघला देता है। मशवरा। अगर कोई शख्स अपने गुनाहों पर पछतावा करता हो और चाहता हो कि उसका दिल मुलायम हो जाए, वो रोज़ाना सूरह अज़्ज़िलज़ाल को फज्र के बाद 7 मरतबा पढ़े और दुआ करे, या अल्लाह, मेरे ज़रे ज़रे को पाक कर दे और मेरा हिसाब आसान बना दे।
انشاءاللہ اس عمل سے دل کی صفائی اور زندگی میں برکتیں نازل ہوں گی۔ ہیومینٹیز اور نصیحت۔ اے میرے رب، تو زمین کو ہلانے والا ہے، لیکن میرے دل کو سیدھا کر دے۔ تو زمین سے گواہی دلوائے گا، لیکن مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ زمین میری حمایت کرے، نہ کہ میری مخالفت۔ سورہ الزلزال کے وسیلے سے ہمیں زندگی میں نیکی کی راہ دکھا اور موت کے بعد ہمارے اعمال کو روشن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔